हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस, आज है कार्तिक मास की पूर्णमासी की तुलसा पूजा। तो यहाँ सुबह उठी थी, झटापट से नहाया और तुलसी जी की पूजा करने आ गई थी। तो एक दिन पहले तुलसी जी को यानी कि चूने से अच्छे से पोत दिया था, फिर सीताराम भी लिख दिया था। सीताराम लिखने के जस्ट बाद तुलसी माता में लहंगा, चुनरी और चूड़ी और बिंदी, सिंदूर, ये सभी चीज़ें, सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ती हैं। और पुआ और पूड़ी और पिन्नी और ये सब चीज़ें बनती हैं, हलवा, खीर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ें बनी हैं। और यहाँ पर अगियारी पहले करेंगे, तुलसी जी के सामने पूजा करेंगे। तो छत पर हमारे वहाँ तुलसी जी रखी हैं। आज की पूजा बहुत ही उत्तम होती है। वैसे तो कहते हैं कि एकादशी की पूजा ज़्यादा अच्छी होती है, तो हमारे वहाँ पूर्णमासी को ही तुलसा पूजा होती है। तो मैं और मेरी सास दोनों लोग छत पर आ गई थी नहा धोकर तुलसा पूजा करने के लिए। उसके बाद में तुलसा माता को जल चढ़ाया, फिर अक्षत छिड़के फूल चढ़ाया और सुहाग का सारा सामान चढ़ाया। तो फिर उसके बाद में तुलसा जी की आरती की। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं तुलसा जी की आरती भी करेंगे। चूरा, गट्टा, जो कुछ भी आपके पास हो वो आप चढ़ा सकते हैं तुलसा पूजा में। और सालिग्राम बाबा को भी रखना ज़रूरी होता है तुलसा जी में। तो यहाँ पर मैंने तुलसी की जो एक एक पत्ती होती है ना, उस पर सिंदूर चढ़ाया, गौरी जी पर सिंदूर चढ़ाया और उसके बाद में सारे सुहाग का सामान चढ़ाया, कंघा, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता। उसके बाद की गणेश जी की पूजा, फिर की मैंने तुलसा जी की पूजा। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन दबाने से आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और जो भी वीडियो मैं डालूंगी बारी बारी से दिखाती जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं करूँगी तुलसा माता की पूजा आरती। तो मैं और मेरी सास दोनों लोग मिलकर कर रही थी तुलसा माता की आरती। तो तुलसा माता की आरती हमें आती थी तो मैंने कही है, क्योंकि आज के दिन तुलसा जी की आरती बहुत ही शुभ होती है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलता है आज के दिन जो लोग पूजा करते हैं एकादशी को और पूर्णमासी को। तो यहाँ पर सब कुछ चढ़ाया जाता है, सिंघाड़े चढ़ाए जाते हैं और लहंगा, चुनरी खूब अच्छी सी ग्रीन कलर की मम्मी ने सिलवाई थी, वो मैंने चढ़ाई है। और कंगन चढ़ाए हैं, सिंदूर, बिंदी, रंग, आलता, सब कुछ। और उसके बाद में सारी चीज़ें सुहाग का चढ़ाने के बाद आरती करूँगी। तो यहाँ पर आरती कर रही थी, अब तुलसा जी की आरती। गणेश जी की आरती हमारी हो गई थी, फिर उसके बाद में तुलसा जी की आरती करेंगे। उसके बाद में माता गौरी से लेंगे सुहाग, गौरी जी से सुहाग लेंगे। सुहाग लेने के जस्ट बाद जो खूट ऊट चढ़ाए जाते हैं यानी कि पूड़ी, पुआ, वो सब चढ़ाएंगे। उसके बाद में चढ़ाने के बाद माता जी से और तुलसा माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माता, सभी के घरों में खुशियाँ हों और सभी का घर हरा भरा रहे और पति की लंबी आयु हो। और यही सब मैंने कामना की तुलसा माता से हाथ जोड़कर, फिर कोछा फैलाकर तुलसा माता से मांगा। जो भी आपकी मुराद हो वो आप तुलसा माता से मांग सकते हैं, क्योंकि इस दिन कहते हैं विष्णु जी, लक्ष्मी जी और तुलसा माता सभी को सब कुछ देती हैं जो भी कुछ भी मांगे। और 3 बार तुलसा जी के पास जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना है। और उसके बाद में जो मैंने पूड़ी, पुआ ये सब चढ़ाए थे तो उसको तोड़ तोड़ कर तुलसा जी पर चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी बताती जा रही थी मुझे और मैं इस तरीके से चढ़ाती जा रही थी। फिर तुलसा माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे तुलसा माता, जो भी हमसे भूल हो गई हो उसको सबको क्षमा करो माँ। हमें इतनी अक्ल नहीं है, तो जो भी हमारे सामर्थ्य के हिसाब से हुआ वही हमने। फिर यहाँ पर तुलसा माता से मैंने कहा 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर कोचा फैलाते हुए तुलसा माता से अपने मन की कामना कही और मांगी। तो यहाँ पर कोचा फैलाने के बाद आरती ले लेते हैं। तो आरती लेंगे, फटाफट से हम लोगों की पूजा भी हो गई थी। फिर जल्दी नीचे से गई थी, हस्बैंड जाने वाले थे तो उनको खाना वाना भी दिया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं गौरी जी को सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर गौरी जी से सुहाग लेंगे। पहले मम्मी ले लेती हैं, तो मुझे पता नहीं था कि हम पहले ही लेने जा रहे थे, पर हमारी सासू माँ ने कहा पहले बड़ों को सुहाग लेना चाहिए, उसके बाद में किसी और को लेना चाहिए।
तो इसलिए पहले मैंने मम्मी से कहा ठीक है आप सुहाग ले लीजिए, उसके बाद मैं ले लूँगी सुहाग। तो 108 बत्ती बनाई जाती हैं, वही दिया तुलसा माता में जलाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर सुहाग भी ले लेंगे इस तरीके से। फिर तुलसा माता के पास बैठकर अपनी जो भूल चूक हो गई थी और वो प्रार्थना करेंगे, और जो भी मन में मुराद है वो तुलसा माता से कहिए, आपकी मनोकामना हमेशा पूरी करेंगी। ये मेरा वादा है। कभी भी आप इस दिन तुलसा माता की पूजा करें और कोई भी मुराद मांगे तो तुलसा माता अवश्य पूरा करती हैं। एक बार आप इस तरीके से पूजा कर कर और तुलसा माता के से आज ही के दिन कोई भी चीज़ मांगे, अगर आपकी पूरी नहीं होती तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और पक्का 6 महीने के अंदर आप लोगों की मुराद अवश्य पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए, हम सालिग्राम भूल गए थे तो सालिग्राम बाबा को जल्दी से ले आए थे, तुलसा जी पर चढ़ा दिया था, क्योंकि आज के दिन तुलसा माता सालिग्राम की बहुत ही प्रिय थी और इनकी शादी सालिग्राम से ही हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठ गई थी पलथी मारकर। आप तुलसा माता से क्षमा याचना करेंगे कि जो भी हमसे गलती हो गई वो क्षमा करिए माता जी। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन दबाने से आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और जो भी वीडियो मैं डालूँगी बारी बारी से दिखाती जाऊँगी। तो प्लीज़ गाइस, आप कभी भी ये पूजा करिएगा तो ज़रूर तुलसा माता से कुछ भी मांगिएगा और पूरा होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। 6 महीने के अंदर ये ज़रूर पूरी होती है मनोकामना। एक बार आप 3 बार तुलसा जी के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना और अपने मन की मुराद तुलसा माता से कहना, अवश्य पूरी होगी। तो कमेंट में जिसकी पूरी हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।